नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 13वां प्रकरण सूत्र छठा। 13वां प्रकरण सूत्र छठा। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच स्वपतो नास्ति मे हानि सिद्धिर्यत्नवतो न वा नाशोल्लासौ विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम् स्वपतो नास्ति मे हानिः सिद्धिर्यत्नवतो न वा नाशोल्लासौ विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम्। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, ना यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसीलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, ना यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसीलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। हरिओम। निद्रा में संपूर्ण इंद्रिय हमारे सुप्त। इंद्रिय सुप्ति निद्रा में किसी को हानि अभी तक तो नहीं पहुंचा है। आप सोते सोते आपका क्या हानि हो गया है, थोड़ा सोचिए। बिना इंद्रिय हम 7-8 घंटे निद्रा में जब रहते हैं, उससे हमारा क्या हानि हो। जब जागृत होते हैं, ये संसार बाजार की तरह होता है। यहाँ लाभ अदल बदल से मिलता है। आप कुछ देंगे तब जाकर आपको कुछ प्राप्त। तो आप पैसा, आपका हुनर, आपका बल, जब आप किसी से छीनते हो, आपका बल जरूरी है ये लाभ के लिए। तो ये जो लाभ हम कुछ देकर प्राप्त करते हैं, उससे राजा जनक अपने आप को असंग किए हुए हैं। क्योंकि आप स्वप्न में भी जो आपको, आपके नींद में आपने स्वप्न देखा कि आपको बहुत सारा धन मिल रहा है और आपको मिल गया है। जब आपका नींद टूट जाता है तो आप कितने दुखी हो जाते हैं। स्वप्न में मिला हुआ धन भी आपको दुख दे सकता है। तो ये लाभ में अपने आप को हर मनुष्य चाहता है, हर चीज में लाभ मिले। लोभ और लाभ में ज्यादा फर्क नहीं होता है। लाभ में अपने आप को मनुष्य निष्क्रिय कर देता है, निर्बल कर देता है, लेकिन निर्मोह नहीं कर पाता है। आपने कभी सोचा है, आप बिना चार्जिंग आप कितने दिन काम करोगे? आपका मोबाइल बिना चार्जिंग कितना दिन काम करता है? ये जो लाभ है, ये लोभ का एक अंश होता है। तो हम इतना निष्क्रिय होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं इसके माध्यम से कि हमको पता नहीं चलता। ये हो जाता है कि अपने
परमपिता ईश्वर के साथ भी हम भी ये भी कर लेते हैं, आपको याद करने से मेरा क्या लाभ होगा, ये भी कर लेते हैं। मंदिर जाने से क्या लाभ होगा, माता पिता को मिलने से क्या लाभ होगा, सब में, अपने पूरा परिवार में, अपने समाज में, हर चीज में हम अपना लाभ अपना लाभ ढूंढते हैं। ये एक व्याधि है, ये विचित्र व्याधि है। जितना इसको जल्दी पकड़ सके, जिस उम्र में आपका लाभ और लोभ आपको पकड़ में आ गया, आप देखोगे आप स्वस्थ स्वास्थ्य स्वास्थ्य में रहोगे। नहीं तो ये लाभ के चक्कर में सब अपना स्वास्थ्य क्षय कर चुके हैं। प्रकृति में क्या लाभ है? प्रकृति जब अपने आप को उभारता है, निखारता है, वो क्या लाभ देखकर, किसका लाभ, किसके विनिमय में वो करता है? हमारे हर चीज में एक विनिमय होता है, ये दो, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता है। तो जब हम प्रकृति की आधार पर नहीं चलेंगे, अपने एक मनचला व्यवहार करेंगे, प्रकृति से अपने आप को अलग कर देंगे, प्रकृति के व्यवहार से, तो ये स्वास्थ्य और मानसिक पूर्णता कभी नहीं मिल सकता। आप देखोगे, हमने एक थोड़ा बहुत ऑब्जर्व यानी दृष्टिकोण उसमें थोड़ा बहुत जगाया है कि जो, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारा चरित्र थोड़ा अलग हो जाता है। पाठ, ये जो पढ़ाई में थोड़ा चरित्र अलग होता है। कैसे ना, इसमें हमें इतने लाभ की उम्मीद नहीं होती है। आप देखो, इसीलिए कहते हैं विद्यादान विद्या विनिमय श्रेष्ठ विनिमय होता है। इसमें लाभ लोभ कुछ नहीं होता। और जो यहाँ व्यापार करते हैं, उनका आपने देखा है, उनका हंसी भी लाभ को, लोभ को, उसमें अंतर्निहित होता है। वो जो शांत भाव से हंसते हैं, जो विनिमय करके शांत भाव से हंसते हैं, उसका हंसी भी एक इन्वेस्टमेंट है। ये जो लाभ लोभ में पूरा अपने चरित्र को विचित्र कर चुके हैं, हर चीज में जैसे लाभ होनी चाहिए, आपकी हंसी में, आपकी बातों में, एवरीथिंग इज मार्केटिंग। इसमें आप एक विचित्र विचित्र जीव बन जाते हो। ये आपको पता नहीं चलेगा कि आप लाभ लोभ में रहकर आप कैसे अपने आप को मार रहे हो। तो इसे जनक जी कह रहे हैं, नींदों में जो हम इंद्रिय से परे रहते हैं और सक्रिय भाव में हम लाभ से अपने आप को अलग रखते हैं, तो इसी के कारण हम जो अवस्था में है, उसमें हम एक अनुभव कर रहे हैं, जो जिसको हम सुख कह सकते हैं। इसी से जो अनुभूति है, सिर्फ लाभ और इंद्रिय सुख से परे अगर हम चले जाते हैं, एक अनुभूति होती है, वो सुख। इंद्रिय में लिप्त होना, लाभ में लाभ करना, वो सुख नहीं है। क्या इतना चलेगा? तो आपकी हंसी लाभ की तरह ना हो, आपकी मिष्टता, आपकी जो व्यवहार, वो लाभ के लिए ना हो। आप बस आपकी आनंद के लिए, अपने अनुभूति के लिए, आपकी हंसी, आपकी सुंदरपन, आपकी कथा, आपकी क्रियाएं, बस आनंद के लिए, कोई लाभ के लिए ना। आपने जाना होगा कि अकबर की जो तानसेन जी थे,
जब तानसेन गाते थे तो अकबर देखते थे कि सब बिल्कुल ऐसे सर हिलाकर पूरा आत्मविभोर होने का दर्शन दृश्य करते हैं। तो अकबर जी ने कहा कि क्या सचमुच सब ये गाने को पसंद करते हैं, तो देखेंगे। तो सबके सर पे उन्होंने नींबू रखा, बोला कि अगर सर हिला तो हम धड़ से काट लेंगे। तो तानसेन जी को बोला गया कि आप अपना राग गाओ। तो वो गाने लगे। तो ये मृत्यु की डर से सब ऐसे बैठे, कोई किसी का सर नहीं हिला, कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का नींबू गिर पड़ा। वो इतने विमोहित हो गए थे कि उनको पता नहीं चला कि सर कटने वाला है, क्योंकि उनको आकर्षण था। तो वही एक ही एक सिर्फ और सिर्फ इस रागों की चाहने वाले। तो ये मैं क्यों कह रही हूं, आपका व्यवहार अस्तित्व प्राकृतिक हो, आपकी हर चीज आपके आनंद के लिए हो। जैसे वो व्यक्ति का रागों से जो आकर्षण था प्राकृतिक, ये अप्राकृतिक व्यवस्था करने से अपने आप को आप मार रहे हो। हम वी डाई बिकॉज ऑफ अननेचुरल हैबिट्स। जो है बस है। अगर आपको ज्यादा हंसना है तो वैसे अपने आप को कीजिए, लाभ के लिए नहीं। आप बैंकर्स को देखोगे, आप जो मार्केटिंग वालों को देखोगे, वो कैसे हंसते हैं, जैसे उनका स्वभाव है। नहीं, उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता है। वो फंसाने के लिए ऐसे हंसते हैं। उनका जो नेट होता है, जैसे मछली का नेट होता है, वो उनका हंसी वैसा नेट होता है फंसाने के लिए। थोड़े अपने आप को देख लीजिए, किसी को मत फंसाइए, किसी को मत फंसाइए अपने इस अप्राकृतिक व्यवहार से, उससे परे रहिए। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। हाँ। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। ये हानि लाभ की बात हो रही है, संसार इसी में चल रहा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ इसी में है। और इसी के कारण आप देखिए संसार में कि ध्वंस ध्वंस कैसे हो रहा है इस जीडीपी के माध्यम से। कहाँ है हमारा कल्चर वल्चर? कुछ नहीं है, बस पैसा कितना है आपके पास। ये पूरा जो विश्व में, पूरा ये विश्व में जो युद्ध चल रहा है, इसी के कारण, अप्राकृतिक इच्छाओं के। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु तु निरामया, निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? हाँ, आपने अभी कहा ना कि वी डाई ऑफ अननेचुरल हैबिट्स, ऐसे आपने कहा। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरा जैसे अननेचुरल हैबिट्स में, जैसे मैं अपना समझ रही हूँ कि जैसे मेरा थोड़ा स्वभाव है जोर से बोलने का, पर मैं कभी-कभी ऐसे कोशिश करती हूँ थोड़ा धीरे बोलने का। तो ये क्या मैं मतलब इसमें मेरे को डेफिनेटली। अगर आपको लग रहा है आपका इसमें कमी है, और बाहर का लोग आपको क्यों बोलेंगे, आप कीजिए ना। इफ यू थिंक इट इज नॉट राइट फॉर यू, आपको डायग्नोसिस हो गया है कि आपको इसमें काम करना है, काम कर लीजिए। इससे क्यों आप पूछ रहे हो कि ये सही है नहीं है? मेरे में इतने सारे खामियां हैं, उसमें हम काम करते हैं, किसी किसी के बोलने से नहीं। इफ आई थिंक इट इज, आई एम सीइंग समथिंग कि कोई, हम मतलब देखिए, हम रोज खाते हैं
तो जब हम खाने पर काम करते हैं हमको पता चलता है कि इतना खाने से कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलता है, तो हम ऑप्टिमम खाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत जोर से बात करने से असर तो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं पड़ रहा है। तो असर पड़ने के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी में बात करें, अगर इसमें आप रिसर्च करते हो, सही बात है, आप करके देखो। कि एक मेरे अपने जीवन का एक किस्सा बताती हूँ, ये अपने जीवन का है। हम जो स्कूल में पढ़ते थे, लंच टाइम में एक ही कैंटीन होता था, जिसमें वो जो भी मिलता था उसके लिए पूरा 1000 लड़कियां वहां थे। तो आपको वहां से लाना था आधे घंटे में वो खाना, कैसे लाओगे? सब तो जोर जोर से बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं जिस फ्रीक्वेंसी में की, वो सीधा जाकर उसके पास पहुंचा, वो मुझे देखा और दे दिया। मुझे पता चला ये जोर की बात नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी की बात। अब जहां आप इसमें काम करोगे तो देखोगे कैसे कौन से फ्रीक्वेंसी में, जैसे हम कोई कोमाटोज है, हम जोर से बात करके उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे आप काम कीजिए, ये सही गलत की बात नहीं। आपकी जो कथा है, आपकी जो जो शब्द आप निकाल रहे हो, किसी के कारण निकाले, कोई काम बनाने के कारण। अगर वो काम नहीं बन रहा है, क्यों वो शब्द को उस फ्रीक्वेंसी में निकालेंगे? देखेंगे कौन से फ्रीक्वेंसी में अच्छा कर्म होता है। यू हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग। ये नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये संसार में कुछ ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस, अनुभव कीजिए। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम।